ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी आप एक ऐसे पेंटर से मिले हैं जिन्होंने आज तक अपनी बनाई हुई कोई भी पेंटिंग नहीं बेची? शायद नहीं मिले होंगे। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पेंटर रूपा से, जिन्होंने अपनी बनाई हुई सारी पेंटिंग्स या तो अपने घर वालों को या फिर जानने वालों को गिफ्ट कर दी है, क्योंकि ये पेंटिंग्स बेचने के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए बनाती हैं। आइए मुलाकात करवाते हैं आपके पेंटर रूपा से। पैसा कमाने की अंधी दौड़ में हर कोई दौड़ना चाहता है, लेकिन कई लोग आज भी ऐसे हैं जो इस दौड़ से कोसों दूर हैं। ऐसी ही एक पेंटर है रूपा कुक्कर, जो एक साधारण गृहिणी है और शौकिया तौर पर पेंटिंग्स बनाती हैं। रूपा कुक्कर ने अब तक कई बेहतरीन पेंटिंग्स बनाई, पर कभी कोई पेंटिंग बेची नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अपनी खुशी के लिए पेंटिंग करती है। पेंटिंग्स बनाना इन्होंने शादी के बाद तब शुरू किया जब ये अपने बच्चों को आर्ट क्लासेस लेकर जाती थी और खुद भी शौक पैदा हो गया। बच्चे को मैं लेके जाती थी क्लासेस के लिए, जब ये 3-4 साल के थे पेंटिंग का, तो वहाँ से इनकी हेल्प करती थी, थोड़ा बहुत कलर करना। स्कूल में भी इनका जैसे चलता था, तो वहाँ से धीरे धीरे शौक एंड प्लस हॉबी तो है ही है शुरू से। बट स्टार्ट विद ग्लास पेंटिंग एक्चुअली, तो कलर्स में है इंटरेस्ट। क्योंकि पढ़ाई के बाद ही शादी हो गई और कुछ सोचने का मौका नहीं मिला, इसीलिए जब मौका मिला तो पेंटिंग्स को चुना। पहले इतना सोचने का मौका ही नहीं मिला, पढ़ाई, फिर शादी हो गई, फिर हस्बैंड के साथ काफ़ी ट्रैवल किया, फिर बच्चों के साथ जब एक्चुअली थोड़ा टाइम लगा कि अच्छा ये हॉबी ले सकते हैं, तो फिर वहाँ से फिर परस्यू किया हॉबी को। पहले भी फैशन और इंटीरियर डिजाइनिंग की, लेकिन शादी के बाद पेंटिंग करने का मौका मिलेगा ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसे है, आर्टिस्टिक लाइन में तो शुरू से ही रहा है, बिकॉज शादी के बाद मैंने फिर फैशन डिज़ाइनिंग किया। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में पहले कर रही थी, तो अगर वैसे देखें तो डिज़ाइनिंग लाइन में शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट रहा तो है। बट वो मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि एकदम से डिफरेंट लाइन में ही आ जाऊँगी, बिकॉज आर्ट और फैशन देखा जाए चलते तो साइड बाय साइड हैं, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, ऐसे फ्यूचर में नहीं सोचा था कि ऐसे इतना कर पाऊँगी। एक और भी चीज़ है, जब आपका आर्ट अप्रिशिएट होता है, कोई भी आपकी हॉबी अप्रिशिएट होती है, तो एक कॉन्फिडेंस तो आता ही आता है। इनकी पेंटिंग्स में पीस और लाइफ से जुड़े सब्जेक्ट ही देखने के लिए मिलते हैं। पीस एंड लाइफ, बेसिकली मेरी पेंटिंग्स में ज़रूर पीस से डिपिक्टेड चीज़ें होती हैं। बिना उसके भी मैंने बनाए हैं 2-3, बट जनरली इनिशियली मेरे जो भी बने वो थोड़े से पीस के ऊपर ज़रूर होते थे। रूपा कुक्कर पेंटिंग सिर्फ अपनी खुशी के लिए करती है, इसीलिए कोई भी पेंटिंग आज तक नहीं बेची। मैं शुरू से मेरी अपनी ये खुशी के लिए है, तो मैं इसको कमर्शियल नहीं करना चाहती, क्योंकि एक बार कमर्शियल कर दो तो फिर उतना सेटिस्फेक्शन नहीं रहती। फिर तुम कमर्शियल के पीछे तुम कुछ भी बना दोगे, कैसा भी बना दोगे, जो इतना मेरे हिसाब से नहीं। वही करना चाहिए जो अपने अंदर से खुशी दे और अपने आप को अच्छा लगे। अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स या तो फ्रेंड्स को गिफ्ट कर देती हैं या फिर घर की ही दीवारों पर सजने देती हैं। अभी तो मैंने घर में ही लगाई हैं काफ़ी सारी, एंड कुछ फ्रेंड्स अगर पसंद आता है तो मैं उनको दे देती हूँ, तो उनके भी अच्छा रहता है, उनको भी खुशी मिलती है कि ठीक है, फ्रेंड ने किसी को अपना जो उनका आर्ट है उनमें उन्होंने दिया। सो दैट्स हाउ आई जस्ट शेयर विद माय फ्रेंड। एक गृहिणी होने के बावजूद परिवार ने हमेशा इस काम में साथ दिया। फैमिली की सपोर्ट ऑफ कोर्स है। इनफैक्ट वो टेढ़ी लाइन पे भी बड़े खुश होते हैं कि क्या आए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वही एज आर्टिस्ट खुद को पता होता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं। बट यस, फैमिली सपोर्ट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, उनकी तरफ से तो है ही है। एंड कोई ये नहीं कि मैंने हर रोज़ ही इसको पेंट करना होता है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, एंड जनरली मेरे पास मॉर्निंग में टाइम होता है काफ़ी, सो आई ट्राई एंड डू दैट टाइम। बट डिपेंड, हफ्ते में 2 बार 3 बार, about 3 to 4 hours I do। आगे अपनी पेंटिंग्स लेकर एग्जीबिशन करना चाहती हैं, लेकिन ये एग्जीबिशन भी कमर्शियल नहीं होगी।
मेरे को लग रहा है कि मैं अभी इतना मेरा हाथ नहीं इसमें सेट है, बट हाँ फ्यूचर में कोशिश करूँगी। अगर मेरे को लगा कि मैं करना चाहूँ तो ज़रूर करूँगी एग्जीबिशन, लेकिन कभी भी कमर्शियल वे से मैं नहीं कुछ भी करना चाहती। सो लेट्स सी फ्यूचर में कैसे चलता है। फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों की जिंदगी से जुड़ी थीम पर काम कर रही हैं। अभी मैं एक्चुअली जो बच्चे रोड साइड पे परफॉर्म करते हैं उन पे मेरी थीम है लेटेस्ट। सो कैसे उनका लाइफ बेसिकली बसेस में निकलता है, कैरावैन में निकलता है, लाइक खाना बदोश टाइप। तो उस पे मेरा एक अभी थीम मैं बना रही हूँ, जो लेटेस्ट बना रही हूँ। ज्यादातर प्लेन बैकग्राउंड और फिगरेटिव काम इनकी पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। बेसिकली मेरी वही ऑयल मेरा मीडियम है, मेनली मेरा ऑयल में ही होता है। टेक्सचर में बैकग्राउंड मेरी बेसिकली प्लेन होती है। बेसिकली जो फिगर्स हैं उस पर मेरा ज़्यादा ध्यान, टेक्सचर मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है। आई लाइक प्लेन बैकग्राउंड। हर महिला अपनी हॉबी का इस्तेमाल करे, अपनी खुशी का भी ख्याल रखे। अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कीजिए, अपनी खुशी के लिए कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हॉबी के थ्रू पैसे कमाना चाहते हैं या कमर्शियली उसको करना चाहते हैं। कई चीज़ें अपनी खुशी के लिए भी करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि रूपा से मिलके आपको भी एक आम महिला से खास महिला बनने का हौसला ज़रूर मिला होगा। चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे घुंघरूओं के साथ थिरकते कदमों से।